बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं क्वेश्चन में, हम पहले वो देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट है कि बाइनरी रिलेशन। उससे पहले हम देख लेते हैं, बाइनरी रिलेशन से पहले हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन एक्चुअली हमारे पास कनेक्शन होता है कोई भी दो इंसानों के दरमियान, ये दो चीज़ों के दरमियान जो कनेक्शन है उसको हम कहते हैं रिलेशन। जैसे माँ और बेटे का रिलेशन होता है, कनेक्शन है, उसको हम रिलेशन कहते हैं, बहन भाई का। और बाकी मैथ में अगर हम देखें तो जैसे ये वाला देखें, ये इक्वल का है, इनका 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें या 4, ये दोनों इक्वल है ना आपस में, इन दोनों का रिलेशन क्या है? इक्वल का रिलेशन है। अब यहाँ पे देखें 5 और 4 के दरमियान कौन सा रिलेशन है? 5 और इसके दरमियान तो ये है ग्रेटर देन का, इनके 5 ग्रेटर देन है 4 की। तो यहाँ पे जो रिलेशन यूज हो रहा है वो ग्रेटर देन का यूज हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। अगर हमारे पास से ए और बी कोई से भी दो नॉन एम्प्टी सेट है, अब यहाँ पे हम नॉन एम्प्टी क्यों ले रहे हैं? जाहिर है अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे सेट में, फिर ही हम इनके दरमियान प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं, ले सकते हैं। जब सेट ही एम्प्टी होगा फिर हम ना तो उसका प्रोडक्ट ही नहीं ले सकेंगे एलिमेंट्स का फिर तो इसलिए हम यहाँ पे कंडीशन है कि ये दोनों सेट हैं नॉन एम्प्टी होने चाहिए। उसके बाद ये कि जो ऑर्डर पेयर है, ये वाला जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ये वाला जो ऑर्डर पे इसमें जो एक्स हम लेते हैं वो फर्स्ट सेट से लेते हैं, और जो वाई के एलिमेंट लेते हैं वो हम सेकंड वाले सेट से लेते हैं। तो इसको, इस ऑर्डर पे को हम कहते हैं ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता है। जैसे यहाँ पे नीचे नीचे डिफाइन भी किया हुआ है। अब हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन। रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं। बाइनरी का मतलब होता है, बाई का मतलब है टू, मतलब वो रिलेशन जो दो चीज़ों के दरमियान है उसको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं रिलेशन क्या होता है। रिलेशन हमारे पास एक्चुअली अगर हम ले लें, सबसेट ले लें, ऊपर हमने डिफाइन किया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट लें, जैसे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे तो जनरल लिखा हुआ है ना, हम कैसे लिखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को, यहाँ पे ए और बी सेट को जनरल दिया हुआ है, और नीचे आगे जो क्वेश्चन है उसमें इनका सेट के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, वहाँ पे निकाला हुआ है कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। फिर हम वहाँ से रिलेशन भी निकाल लेंगे, मतलब सबसेट वहाँ से भी निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे थे रिलेशन का कि ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके बहुत सबसेट बनेंगे ना, उसमें से कोई भी सबसेट जो है, अगर हम कोई भी सबसेट लें तो वो रिलेशन बनता है, और इसको रिलेशन को हम लिखते हैं आर से। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है, ये सेट ए लिया, ये बी लिया, अब ये इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते कैसे हैं? फर्स्ट फर्स्ट जो सेट है उसका एक एलिमेंट लेना है, उसका हमने इसके साथ फर्स्ट वाले के साथ भी प्रोडक्ट लेना है, सेकंड वाले के साथ भी लेना है, सही है। 1 का ए के साथ लेना है, फिर 1 का बी के साथ, फिर ये 2 का ए के साथ ले लिया, और ये 2 का बी के साथ। अब ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। अब इसका कोई भी हम सबसेट ले लें तो वो रिलेशन बन जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने रिलेशन लिया हुआ है, 1 और ये वाला ले लिया एक, और एक पेयर लिया, और एक ये जो वाला 2 और ए वाला, ये मैंने कोई भी सबसेट लिया है, एक इसका एक क्रॉस बी का, और ये रिलेशन है, कोई भी ले सकते हैं इस रिलेशन में। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से कोई भी आप वो यहाँ से सबसेट लें तो हमारे पास रिलेशन बन जाता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि यहाँ पे डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। अब इसमें देखें तो ये जो पेयर है इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन बनाता है, और ये जो सेकंड एलिमेंट है ये बनाता है रेंज। जैसे ऊपर वाले में अगर मैं ये रिलेशन लूँ, ये वाला रिलेशन, इसमें डोमेन क्या आएगी? 1 और 2 आ जाएगी, फर्स्ट दोनों पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। और अगर मैं इसकी रेंज निकालना चाहूँ तो रेंज क्या आ रही है इसकी? सेकंड एलिमेंट ए आ रहा है ना, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे भी ए, तो ये इसकी रेंज आ जाएगी ए। यहाँ पे ए को 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि रेंज हमारे पास एक सेट आ रही है, और सेट की डेफिनेशन ये होती है कि वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट होता है। सेट में एलिमेंट्स को हम रिपीट नहीं करते, तो इसलिए हमने यहाँ पे ए को 2 बार नहीं लिखना, रिपीट नहीं किया हुआ। इसके बाद एक और चीज़ है कि ये जो ऑर्डर पेयर लिखा मैंने एक्स और वाई, इसमें जो एक्स है इसको एब्सिसा कहते हैं, और वाई को ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये इनके स्पेसिफिक नेम है। ये एमसीक्यू भी यहाँ से भी बन सकता है कि एक्स को क्या कहते हैं या फिर वाई को क्या कहते हैं, तो आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन कि फंक्शन क्या होता है। एक्चुअली फंक्शन हमारे पास रिलेशन ही होता है और ये एक रिलेशन की एक स्पेसिफिक एक इम्पोर्टेंट टाइप को हम फंक्शन कहते हैं। अब हम अगर दो हम सेट ले लें ए और बी और वो नॉन एम्प्टी भी हों, फिर वो फंक्शन बनाएंगे अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। फर्स्ट ये है कि हम दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लें, तो जो फंक्शन दो जो हम चाह रहे कि वो फंक्शन बने तो एफ को उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन होना चाहिए। यानी कि ये है कि ये जो दो सेट हैं ये फंक्शन बनाएंगे अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लें और फंक्शन को ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसके कोई भी हम सबसेट ले लें वो रिलेशन बना देंगे। सिंपल वर्ड में ये है तो फंक्शन को रिलेशन होना चाहिए। एक बात ये है कि एक फंक्शन हमारे पास फंक्शन क्या होगा अगर फर्स्ट ऑफ ऑल वो रिलेशन हो। सेकंड बात क्या है वो देख लेते हैं। सेकंड ये है कि उसकी डोमेन जो आए, फंक्शन की जो डोमेन आए वो सेट ए के इक्वल हो। सेकंड थर्ड ये बात है कि फर्स्ट कोई भी दो पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अगर हम दो पेयर लें और उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे नीचे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये मैंने सबसे पहले दो नॉन एम्प्टी सेट लिए ए एंड बी, इनको क्रॉस प्रोडक्ट लिया। क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ये आ गया। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये प्रोडक्ट आ गया। उसके बाद हमने देखना है कि रिलेशन लेना है। एफ हमारे पास एक फंक्शन जो जिसको बना रहे हो पहले रिलेशन लेंगे। रिलेशन कैसे हम लेना है कि ये जो ऊपर जितने भी पेयर दिए गए हैं इसका हमने सबसेट ले लिया, ये वाला सबसेट ले लिया। अब इसमें देखें जो फर्स्ट एलिमेंट है रिलेशन ले लिया, एक बात हो गई। सेकंड में क्या था, यही था कि जो डोमेन है एफ की वो ए के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे इसकी जो डोमेन बन रही है ना 0 1 2 3, ये जो सेट ए है उसके एलिमेंट भी यही वाले हैं। थर्ड बात ये थी कि कोई भी जो पेयर है हमने लिए हुए जितने भी पेयर लिए हुए रिलेशन में उनका फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट एलिमेंट 0 है, 1 2 3 तो किसी का भी सेम नहीं है। इसका मतलब है ये जो हमने यहाँ पे रिलेशन डिफाइन किया है ये वाला ये फंक्शन बनाता है। आगे हम कुछ टाइप देख लेते हैं फंक्शन की। फंक्शन कुछ टाइप देख लेते हैं कि फंक्शन किस तरह का होता है। तो इसमें फर्स्ट है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, एक फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहेंगे अगर उस फंक्शन की रेंज सेट बी के इक्वल ना आए। एक फंक्शन एफ है हम उसको कहेंगे कि वो इनटू है, इनटू फंक्शन है अगर उसकी रेंज बी सेट के इक्वल ना आए। इसका क्या मतलब है, अब यहाँ पे देखें ये सेट ए है ये सेट बी है। अब सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। और रेंज को हम एक इसका और नाम भी है वो भी याद रखना, इसको कोडोमेन भी कहते हैं रेंज को। अब यहाँ पे देखिए इसकी रेंज बी सेट क्या आ रहा है, ए बी सेट में एलिमेंट आ रहे हैं ए बी और सी। अब इसकी रेंज कितनी की आ रही है, ए और बी आ रही है, क्योंकि यहाँ के सेट ए के दो एलिमेंट ही जाके सेट बी के दो एलिमेंट से मैप कर रहे हैं। ये इसकी रेंज में नहीं आ रहा तो इसकी रेंज रेंज आ रही है, जो फंक्शन की रेंज आ रही है ए और बी है, बट सेट जो बी है वो ए बी सी उसमें तीन एलिमेंट आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखें तो इसकी रेंज इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब है ये फंक्शन इनटू फंक्शन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन। वन वन का मतलब क्या है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट बी के एक एक एलिमेंट से मैप करें। सही है, ऐसा नहीं है कि ये जो सेट वन है सेट ए का वन एलिमेंट जो है ये सेट बी के बी एलिमेंट से मैप करे। मतलब वन वन क्रॉसपोंडेंस होगी अगर एलिमेंट्स के दरमियान, उसको हम कहेंगे कि वो वन वन है या फिर इंजेक्टिव फंक्शन है। नीचे हम देख लेते हैं इसकी नेक्स्ट जो टाइप है वो है ऑन टू या फिर सब्जेक्टिव फंक्शन। इसके जो सेकंड नाम है ना ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से पूछ सकते हैं कि डिफाइन करो आप सब्जेक्टिव फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, तो आप लोगों ने इनके नाम जो सेकंड नेम है ये भी याद रख लेना चाहिए इसे। अब हमारे पास देखने के सब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा आता है, अगर फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल आ जाए फिर हम इसे कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें सेट ए में तीन एलिमेंट आ रहे हैं, बी में दो आ रहे हैं और ये सारे सेट बी के सारे एलिमेंट मैप सेट ए के सब एलिमेंट के साथ मैपिंग बना रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सेट की जो रेंज है वो क्या बनेगी, ए और बी
और बी सेट किसके इक्वल, बी सेट में कितने एलिमेंट है, ए और बी है, इनके जो फंक्शन की रेंज है वो बी सेट के इक्वल आ गई। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ये सर्जेक्टिव फंक्शन है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वन वन एंड ऑन टू फंक्शन, और इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। अब वन वन वो फंक्शन जो वन वन भी हो, वन वन में हमने देखा था वन वन का मतलब क्या है कि वो वन वन कोरोस्पोंडिंग हो, यानी सेट ए का हर एलिमेंट एक एक ही सेट बी के एक एलिमेंट से कोरोस्पोंड करे, वो एक ही एलिमेंट के ऊपर जाके मैप करे। ये नहीं है सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट पे मैप करे, जैसे यहाँ पे कर रहा था। ये सेट ए के ये एलिमेंट जो है टू, वो भी ए पे भी मैप कर रहा था, और जो वन है वो भी ए पे मैप कर रहा था, सही है। तो उसने कहा है कि वन वन होना चाहिए फंक्शन, उसके साथ क्या हो, वो ऑन टू भी हो। ऑन टू में हमने देखा था कि जो सेट जो हमारे पास रेंज आती है फंक्शन की वो बी सेट के इक्वल आ जाए, तो देन फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो जाएगा। अब इसमें देखें नीचे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखें सेट ए और सेट बी का हर एलिमेंट वन वन कोरोस्पोंडिंग है इसमें, और इस फंक्शन की जो रेंज है वो क्या आ रही है, ए बी सी, और बी सेट किसके इक्वल है, ए बी सी। इसका मतलब ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है, इनके ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन कितनी तरह के होते हैं, मतलब वो लीनियर भी इसकी चेक कर लेते हैं कि लीनियर फंक्शन किस तरह का होता है। इसकी मैंने जनरल फॉर्म लिखी हुई ये वाली, इस फंक्शन के कहते हैं कि ये लीनियर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल एक्स है उसकी पावर वन आ रही है। जैसे हम देखते नहीं है लीनियर इक्वेशन कैसी है जिसकी वेरिएबल पर वन आती है, और क्वाड्रेटिक वो होता है जिसमें वेरिएबल की पावर टू आती है, जैसे यहाँ पे देखेंगे इसकी एग्जाम्पल है। अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन में हमें सेट ए दिया हुआ है, उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में ये कि आपने फाइंड करना है रिलेशन इन ए, यानी कि ए सेट दिया हुआ है, इसका ए के साथ ही रिलेशन फाइंड आउट करना है, और फिर डोमेन भी बतानी है उसकी और रेंज भी बतानी है, जो भी रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे पहले हम सबसे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए सेट मल्टीप्लाई ए सेट, यानी कि सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सभी सेट ए की सभी सेट से किस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, वन वन से मल्टीप्लाई होगा, वन टू से होगा, वन थ्री से, वन फोर से, फिर उसके बाद टू वन से होगा, टू थ्री से, टू फोर थ्री से, टू फोर से, और फिर जो थ्री है थ्री वन से, थ्री टू से, थ्री फोर से। तो ये सारे जो भी पेयर्स बनते हैं इसके मैंने यहाँ तक लिख लिए हैं। अब इसके बाद उसने कुछ इसके ऊपर कंडीशन लगाई हैं कि आपने कौन से रिलेशन लिखने हैं जो इन कंडीशन को फुलफिल करते हो, आपने वो रिलेशन डिफाइन करने हैं। अब हम देख लेते हैं फर्स्ट एक का पार्ट है को जिसमें हमारे पास y इक्वल हो x के, वो वाला रिलेशन हमने बनाना है। अब यहाँ पे देखें दो वन वन, जब x भी वन है y भी वन है, इसमें टू टू में भी थ्री थ्री और फोर फोर, ये चार ऑर्डर पेयर ऐसे थे जिसमें x और y की वैल्यू सेम थी, तो ये आ गया। अब इसमें देखें तो इसकी डोमेन क्या आएगी, उसने ये भी कहा था आपने डोमेन भी बतानी है और साथ उसकी रेंज भी बतानी है। अब डोमेन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो फर्स्ट है वन टू थ्री और फोर, वन टू थ्री और फोर, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। और अगर हमने रेंज लिखनी हो, रेंज क्या बनती है, वो भी सेम एलिमेंट ही आ रहे हैं, वन टू थ्री और फोर, ये वाले वन सेकेंड एलिमेंट टू थ्री एंड फोर। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो देख लेते हैं, उसमें हमने क्या करना है, अगर एक्स और वाई को ऐड करें तो आंसर जो है वो 5 आना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कौन से ऑर्डर पे इस रिलेशन में आएंगे, और 1 को 4 में ऐड करें आंसर 5 आता है, 2 3 ये भी 5 बनाता है, 3 2 5 बनाता है, 4 1 5 बनाता है। तो ये वो वाले सारे पेयर्स आ गए इस रिलेशन में जिनको हम ऐड करें आंसर 5 आता है। तो यहाँ पे हमने इसका डोमेन में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, फर्स्ट वाले 1 2 3 4 ये आ गए, और रेंज में कौन से आ रहे हैं, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, इनके 1 2 3 4 ये आ गए। अब आगे वाला इसका थर्ड वाला पार्ट देखिए, इसमें हमने वो एलिमेंट लिखनी है, अगर इन दोनों को जमा करें उसका आंसर 5 से छोटा आना चाहिए। तो ये जो ऊपर आप पहले से पहले हमने रिलेशन बनाया है ना, यहाँ से आपने ऑर्डर पे देखने हैं। तो यहाँ से आप मैंने लिखे हुए सारे इनके, यहाँ से देख देख के कौन कौन से बनते हैं, तो आपने यहाँ से देखने हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड इसका ये था कि जिनका ऐड करें तो आंसर लेस देन 5 आना चाहिए। 1 को 1 में ऐड करो 2 आता है, ये 1 को 3 में, 1 को 4 3 में करो तो 4 आता है, सही है। 2 को 1 में करो 3, ये 4 बन जाएगा, और ये भी 4।
ये वाले सारे पेयर्स ऐसे थे जिनको अगर जमा करें तो आंसर लेस देन 5 आता है। अभी इसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट जाएंगे हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 1 2 3 इसकी डोमेन में चला जाएगा। और इसका जो रेंज है यहाँ पे, इसको रेंज को क्या कहते हैं, कोडोमेन भी कहते हैं। उसमें एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मतलब 1 2 3 आता है। ये जो रिपीट एलिमेंट हो रहे हैं आप उन्हें इनको बार बार रिपीट नहीं करना, जस्ट इनको वन टाइम लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास है सेट है और सेट में रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं 4 वाला। उसमें हमने क्या करना है, इसका पार्ट कि दोनों को अगर पेयर्स को ऐड करो उसके दोनों एलिमेंट्स को, तो आंसर ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। ये मैं नीचे लिखे हुए हैं जिनका आंसर लेस देन 5 बनता था, ये वाले सारे पेयर्स जो हैं इनका आंसर लेस देन 5 आ रहा था। तो ये रिलेशन ये आ जाएगा। इसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट जाएंगे, फर्स्ट वाले 2 3 4 ये आ जाएगा। और इसकी रेंज में ये 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 2, इनका 2 3 4 आ जाएगा।